Most people know tretinoin as a skincare powerhouse, but what if I told you it can help with your hair growth as well? So let's break it down. How to use tretinoin the right way without damaging your scalp. From increasing cell turnover to better absorption of hair serums, tretinoin can definitely be a hair game changer, but only if you use it properly. So let's get into the science, the mistakes to avoid, and how to use it properly. So basically, tretinoin is a vitamin A derivative known to speed up skin cell turnover. But here's the secret, when applied directly on the scalp, it can help unclog follicles, reduce buildup, and can also help with better absorption of hair treatments. So tretinoin basically improves the cell turnover and boosts blood circulation, but this is not a standalone treatment, it has to be paired with other solutions. So now let's see how to use it properly. अगर आप अभी tretinoin start कर रहे हो for the first time, आपने कभी use नहीं किया है, तो you can start with 0.025%, that is a very mild version of it. फिर हमें आता है 0.025 के बाद 0.05% आया. So I have been using tretinoin since like many years now, so 0.025 मैंने at least I guess 6 months मैंने यूज करा था स्किन और हेयर के लिए भी, एंड सो नाउ आई हैव शिफ्टेड टू 0.05%. सो ये बेसिकली ट्रेटिन है, कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा. सो अगर आप 0.025 यूज कर रहे हो, सो प्रॉब्ली यू कैन यूज इट एवरी ऑल्टरनेट डे. और अगर आप थोड़ा हायर कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हो, जैसे 0.05 यूज कर रहे हो, तो आप इसको मतलब 1-2 दिन के गैप में लगा सकते हो. सो बेसिकली हमें सिर्फ एक पी साइज अमाउंट लेना है, ज्यादा नहीं लेना है. अगर आप कहीं पे स्किन पे भी लगा रहे हो, फिर स्कैल्प पे भी लगा रहे हो, तो भी इतना ही काफी होता है. सो इसको हमें जो भी अपने टारगेट एरियाज है, समझो मेरी थोड़ी हेयरलाइन का थोड़ा इशू हो रहा है, तो मैं यहाँ पे उसको हल्के से लगा देता हूँ डैप करके, सेम ऑन एनी साइड. सो अगर आपको स्कैल्प में भी समझो आपको क्राउन एरिया में कोई इशू है या फिर आपको कहीं बाल पैचेस दिख रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हो. सिमिलरली हमें सिर्फ इसको ऐसे लगाना है और उसको हल्के से मसाज कर देना है. एंड ट्रेटिनॉइन हमें सिर्फ रात में ही यूज करना है. सो दिस इज द ट्रीटमेंट व्हाट यू कैन डू बिफोर बेड. सो ये मैं 0.05 लगा रहा हूँ. सो ऑलवेज इट्स, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, यू नीड टू स्टार्ट विद 0.025. डायरेक्टली हायर कॉन्सेंट्रेशन मत यूज करना, योर स्किन कैन बी एलर्जिक टू इट. और स्पेशली इसको विंटर्स में तो अवॉइड ही करना है, क्योंकि ट्रेटिनॉइन बेसिकली अपनी स्किन बहुत ड्राई कर देता है. सो ये हो गया, इसको अच्छे से मसाज कर देना है. सो ये हो गया अपना स्टेप 1. सो इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज अप्लाइंग ट्रेटिनॉइन ऑन अ क्लीन स्कैल्प. फिर सेकंड स्टेप में आता है अपना 0.05 mm का डर्मा रोलर. डर्मा रोलर बेसिकली हमें वीक में 1 या 2 बार मैक्स यूज करना है. उसके बाद आप सिर्फ ट्रेटिनॉइन का भी यूज कर सकते हो. अगर आप ज्यादा ट्रेटिनॉइन लगा रहे हो तो प्रॉब्ली आप 2 डेज के गैप में 1 बार लगा सकते हो. पर आपको डर्मा रोलर सिर्फ 2 बार यूज करना है वीक में. सो प्रॉब्ली अगर आप मंडे को कर रहे हो तो प्रॉब्ली यू कैन डू इट ऑन थर्सडे. पूरी ऑल्टरनेट डे डर्मा रोलिंग नहीं करना है. एंड मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से पहले डिसइंफेक्ट कर रहे हो कोई भी डेटॉल या फिर कोई भी लिक्विड से. तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है. सो अभी इसको हमें 4 to 5 स्ट्रोक्स आड़े, देन 4 to 5 स्ट्रोक्स सीधा, देन 4 to 5 स्ट्रोक्स क्रॉस में, और फिर ऐसे क्रॉस में. और हमें जरा भी ज्यादा प्रेशर नहीं देना है. इसके नीडल्स वैसे भी पॉइंटेड होते हैं, तो आपको बहुत दबा के नहीं करना है, हल्का सा प्रेशर देके करना है. क्योंकि आप अगर ज्यादा प्रेस कर दोगे डर्मा रोल, तो उससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है. इससे वैसे भी स्किन डैमेज का ही काम करता है, इसके क्योंकि स्किन डैमेज होकर ही रिपेयर होती है. पर अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर दे दोगे तो स्किन ज्यादा डैमेज हो जाएगी. सेम वे में आपको सब जगह पे करना है, साइडवेज, अपवर्ड्स, then cross and then cross. सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं. 1 2 3 4, then 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो मतलब ये अभी वीडियो के लिए मैं 4 काउंट्स कर रहा हूँ. और प्रॉब्ली एक 5 मिनट्स में आपका पूरा स्कैल्प कवर हो जाता है. सो अभी हाँ, डर्मा रोलर को हर वक्त यूज करने से पहले और यूज करने के बाद हमें दोनों टाइम डिसइंफेक्ट करके रखना है. और मेक श्योर कि आप इसकी जो ब्लेड, जो नीडल्स है, वो पूरी तरह ड्राई करके फिर आपके केस में रख दो. क्योंकि फिर अगर इसमें पानी रह गया, फिर कोई लिक्विड रह गया, तो ये मे भी हो सकता है कि इसको गंज लग सकता है. सो वी आर डन विद स्टेप नंबर 2, दैट इज डर्मा रोलिंग. सो थर्ड स्टेप इज मिनॉक्सिडिल. अगर आप कोई भी हेयर सीरम यूज कर रहे हो या फिर मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो, सो बेसिकली ट्रेटिनॉइन का वही काम होता है, तो इसका बेटर एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है. सो मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ हेयर फॉर यू करके सोल्यूशन है, जो टॉपिकल सोल्यूशन है, जो आपको इजीली कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, केमिस्ट के पास. सो इसमें मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टोराइड है.
सो ये सॉल्यूशन हमें अभी जहाँ पे हमने रेटिनॉइड लगाया है वहाँ पे हल्का सा स्प्रे कर देना है और उसको मसाज कर देना है। सो ये बेसिकली आप कहीं पे भी आपको अगर लग रहा है कि आपके बाल पैचेस हो रहे हैं या फिर हेयर थिनिंग हो रहा है या फिर आपको कोई लग रहा है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा चांसेस है कि बाल पैचेस आ सकते हैं, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और इसको अब कभी भी ओवरनाइट ही यूज़ करना है, इसको दिन में कभी भी यूज़ नहीं करना है। मैं अभी शाम के वक्त यूज़ कर रहा हूँ कि मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मैं शाम में यूज़ कर रहा हूँ। और जनरली आई प्रेफर इट डूइंग बिफोर बेड। ये लगा के सो जाओ। और ये वैसे लाइट वेट होता है, इससे कुछ ज़्यादा आपको हेयर में स्टिकीनेस या फिर कुछ रफनेस नहीं आता। सो ऐसे यूज़ करना है आपको मिनॉक्सिडिल। एंड यू कैन सी मेरे बाल तो नॉर्मली, मतलब मैंने सॉल्यूशन लगा के भी इट्स लाइक लुकिंग नॉर्मल ओनली, कुछ इसमें रफनेस या फिर हार्डनेस नहीं आया है। नाउ लेट्स सी ट्रेटिन आपको कैसे यूज नहीं करना है। अगर आपका स्कैल्प ऑलरेडी इरिटेटेड है या फिर बहुत ज्यादा ड्राई है या फिर आपको कोई स्कैल्प कोलासिस करके कुछ हो रखा है, तो आपको ट्रेटिनॉइन अवॉइड करना है। आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके बाद में यूज करना है। सेकेंडली, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, अगर आप फेस पे यूज कर रहे हो या फिर आप स्कैल्प भी आपका बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो आपको पहले पैच टेस्ट करके आप सिर्फ एक थोड़ा सा पी साइज लेके आप एक पैच में लगा सकते हो। थर्ड पॉइंट है, आपको ट्रेटिनॉइन कभी भी कोई ज्यादा एक्टिव्स के साथ नहीं मिक्स करना है। अगर आप ट्रेटिनॉइन यूज कर रहे हो तो आपको ट्रेटिनॉइन ही यूज करना है, उसके साथ कोई भी दूसरा क्रीम मिक्स नहीं करना है। और इट्स ऑलवेज बेटर, अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसका पहले पैच टेस्ट कर लो एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। और एक बात, ये कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। हेयर ग्रोथ टेक्स टाइम, सो आपको एक विजिबल रिजल्ट दिखने में 3 से 6 महीने तो लग जाएंगे, डिपेंडिंग आपके बाकी हैबिट्स, लाइक आपका डाइट हो गया, स्लीप शेड्यूल हो गया, फिर पानी का कंजम्पशन, हाइड्रेशन हो गया, मतलब बेसिकली। सो या इट टेक्स टाइम, सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड जेंटल ऑन योर स्कैल्प। So this was the correct way to use ट्रेटिनॉइन for your hair growth. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। ओके बाय।